तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 133 तो 133 नंबर क्वेश्चन, इसको पढ़कर, इसको समझकर, इसका सॉल्यूशन करते हैं, आपको समझाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज इंक्रीज्ड। क्या बोला कि जो हमारा प्राइस है, कोई वस्तु है, ठीक है, उसका जो प्राइस है वो बढ़ा है, इंक्रीज हुआ, ठीक है, इंक्रीज हुआ है बाय R% से। कितना से इंक्रीज हुआ है? कोई आर्टिकल है, उसका प्राइस जो है कितना बढ़ा है? R% बढ़ा है। लेटर द न्यू प्राइस वाज डिक्रीज बाय, अब क्या है, जो नए बढ़कर जो न्यू प्राइस आया हमारे पास, नया जो मूल्य आया है आर्टिकल का, अब उसको क्या कर रहा है? घटाया जा रहा है। डिक्रीज क्या कर रहा है, मतलब एरो नीचे, वाज डिक्रीज बाय R%। फिर से कितना घटाया जा रहा है? जितना बढ़ाया गया था उतना ही घटाया जा रहा है, 8% से घटाया जा रहा है बढ़े हुए मूल्य को। इफ़ द लेटेस्ट प्राइस वाज 1 रुपया, बढ़ने का, अब ये दोनों काम करने के बाद जो हमको नया प्राइस, लेटेस्ट प्राइस मिला, वो कितना बन रहा है? 1 रुपया बन रहा है। एक बार बढ़ने के बाद, एक बार घटने के बाद जो हमारा न्यू प्राइस बन रहा है वो कितना बन रहा है? 1 रुपया। देन द ओरिजिनल प्राइस वाज, तो आपका ओरिजिनल प्राइस क्या था आर्टिकल का, वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो सॉल्यूशन यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज इंक्रीज बाय R%। तो कोई भी चीज़ परसेंटेज में इंक्रीज होता है तो हम उसको कैसे बढ़ाते हैं? फॉर्मूला था ना कि 100 गुना में 100 प्लस x और डिवाइडेड बाय 100, यही था फॉर्मूला। तो यहाँ पर x के लिए कौन आ जाएगा? r आ जाएगा, और 100 से 100 कट ही जाएगा, तो क्या बनेगा? 100 प्लस r, मतलब कोई संख्या में, कोई संख्या मतलब 100 मान के चल रहा है, तो कोई संख्या 100 में कोई भी चीज़ बढ़ता है तो क्या होता है? 100 गुना 100 प्लस x डिवाइडेड बाय परसेंट, यहाँ रहता है तो परसेंट ही बदलता है नीचे 100 में, और वो यहाँ से कट जाता है, तो हमारा टोटल इंक्रीजमेंट क्या होता है उस नंबर में? 100 प्लस r होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको देखिए, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि कोई इनिशियल नंबर हम मान लेते हैं कि 100 रुपया था, तो उसमें कितना बढ़ा? वो बढ़कर हो गया इतना। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी हम करके दिखाइए कैसे आया। तो कोई हम मान लेते हैं कि 100 रेफरेंस नंबर मान लेते हैं, ये आपका मान लेते हैं क्या? ये आपका मान लेते हैं ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, और ये मान लेते हैं फाइनल प्राइस। तो ये हो गया। अब यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आगे है लेटर द न्यू प्राइस वाज डिक्रीज बाय R%। अब जो है ये जो आया है उसको अब कितना घटाना है? R% घटाना है। तो यहाँ पर R% घटेगा, तो R% घटाना है तो 100 में माइनस R होगा, ठीक है, घटाना है। इफ़ द लेटेस्ट प्राइस वाज 1 रुपया, ठीक है, तो यहाँ जो अब लेटर बाद में क्या करना है, वो जो न्यू प्राइस है उसको कितना घटा देना है? R रुपया। तो 100 रुपया ही मानते हैं उस रुपया को फिर, और उसमें कितना घटा दिए? इतना, 100 माइनस R। अब क्या हुआ? ये हो गया, तो इसको गुना कर देते हैं, तो ये बनता है हमारा जो ओरिजिनल प्राइस है वो बना इतना, और जो हमारा फाइनल प्राइस है इसको भी गुना कर देते हैं, ये बना इतना। लेकिन इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ आपको? 1 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है, 1 रुपीज़ दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू 1 रुपीज़ है, तो आपसे पूछा क्या है कि ओरिजिनल प्राइस आप बता दीजिए, मतलब इसका मान बताना है। तो कुछ नहीं है, अगर इतना का मान 1 रुपया है, ठीक है, तो इसको 1 में बदल लेते हैं, तो 1 बाय क्या हो जाएगा? 1 बाय 100 प्लस R और 100 माइनस R, ये हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, मतलब इसको एकांक वाला पढ़ें तो 1 में बदलिए कि इतना का बराबर अगर 1 रुपया है तो 1 का मान कितना होगा? तो 1 बाय इतना होगा। अब हमको चाहिए इस वैल्यू का मान, तो इसको यहाँ से गुना कर देते हैं, तो ऊपर भी गुना हो जाएगा 1 के साथ, डिवाइडेड बाय, अच्छा
ये क्या a प्लस बी और a माइनस बी है, तो क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, नीचे कट रहा है, तो यहाँ पर जो 10,000 मतलब ओरिजिनल वैल्यू का मान पूछ रहा था वो कितना आ जाएगा, ₹1 मतलब 10,000 डिवाइडेड बाय अब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या मतलब 100 है, तो ये क्या बन जाएगा 10,000 बन जाएगा, और माइनस और यहाँ पर आर है, आर क्या है बी क्या है, बी मतलब क्या है आर है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा ना, बन जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा ये जो ओरिजिनल वैल्यू था उसका कितना बना मान 10,000 बाय 10,000, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह ये डिटेल एनालिसिस आपको करके दिखाए कि कोई प्राइस दिया हुआ था उसको पहले 8% बढ़ाए, तो कोई पर आर मान लिया उसको 8% बढ़ा दिए, फिर बोलता है लेटर न्यू प्राइस वाज डिक्रीज बाय इतना। अब न्यू प्राइस में हम कितना डिक्रीज किए हैं, इतना, तो इधर तो ओरिजिनल प्राइस हमारा वही सेम ही रहेगा क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ओरिजिनल प्राइस हमारा 100 ही उतर गया। इसको मल्टीप्लाई किए, इधर भी मल्टीप्लाई किए, ठीक है। इसका मान आपको ₹1 दिया हुआ था, तो इतना का मान ₹1, तो 1 का मान कितना, तो ये डिवाइड में जाएगा इधर। हमको ओरिजिनल का मान पूछा था, ओरिजिनल को इधर गुना किए, तो आपका यहाँ नीचे लगा ए प्लस बी, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला था, बस सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, तो अगर समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, नहीं समझ में आता है तो भी कमेंट करिए कि क्यों नहीं आया, तो मैं उसके लिए आपको सॉल्यूशन आपसे मतलब उसका कोई सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 134 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 25%। जो पेट्रोल का जो दाम है, कीमत है, उसमें इंक्रीज हुआ है कितना का, 25% का। ठीक है, तो इंक्रीज हुआ है तो 25% का हमारा फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4। ये क्या कहलाता है आपका, ये ओरिजिनल प्राइस किसका, पेट्रोल का। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 25% इंक्रीज्ड प्राइस कहलाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो बोल रहा है कि पेट्रोल के दाम में कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 25% का बढ़ोतरी हुआ। 25% का मतलब 1 का बढ़ोतरी हुआ। तो हम यहाँ पर लिखे, चलो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहीं पर करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिख देते हैं हमारा इनिशियल प्राइस, और यहाँ लिख देते हैं फाइनल प्राइस। तो यहाँ पर प्राइस बढ़ा है, तो प्राइस कितना हुआ है, 4 से 4 हमारा इनिशियल, और उससे बढ़ के कितना हो गया है 5। ठीक है, यहाँ तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। बाय हाउ मच परसेंट ए कार ओनर, जो कार का मालिक है, शुड रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल। अब बोल रहा है कि कितना परसेंट जो कार का मालिक है उसको कितना परसेंट अपने कंजम्पशन में, अपने खपत में कितना परसेंट कम करना चाहिए पेट्रोल में, कि सो डैट द एक्सपेंडिचर ऑफ पेट्रोल वुड नॉट बी इंक्रीज। देखिए प्राइस ऑफ पेट्रोल का बढ़ गया, 4 से 5 हो गया। अब कार का जो मालिक है वो सोच रहा है कि हमको जो खर्च है ना, खर्च पेट्रोल पे वो जो खर्च कर रहा वो पहले के जैसा ही रहे, वो पेट्रोल वुड नॉट बी इंक्रीज, मतलब इंक्रीज नहीं हो, कहने का मतलब वुड नॉट बी इंक्रीज मतलब क्या, कांस्टेंट रहे, सेम रहे, एक्सपेंडिचर उसका पहले जितना पास्ट में खर्च करता था पेट्रोल पे उतना ही फ्यूचर में भी खर्च करना पड़े, तो वो एक्सपेंडिचर को क्या रखना चाह रहा है, कांस्टेंट
तो हम जानते हैं कि यहाँ पर कंजम्पशन और यहाँ पर क्या होता है एक्सपेंडिचर, ये दोनों का गुना होता है फॉर्मूला। तो ये तो हमारा यहाँ पर क्या रख रहा है, वो सेम रखना चाहता है, इनिशियल प्राइस में भी सेम रखना चाहता है जितना उसका खर्चा है, और फाइनल प्राइस में वहाँ भी सेम रखना चाहता है, मतलब एक्सपेंडिचर का वैल्यू वो सेम रखना चाहता है। तो हम लोग ने सीखा था कि प्राइस जो है कंजम्पशन का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब करने का मतलब वो दोनों एक दूसरे में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। जब क्या हो हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो ये बदल जाएगा, क्योंकि ये अगर कांस्टेंट है तो हमारा कंजम्पशन क्या हो जाएगा 5/5 हो जाएगा। बस प्राइस जो है उसका उल्टा हो जाता है कंजम्पशन का मान, कब, जब हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो कांस्टेंट हो। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया 20, यहाँ पर भी आ गया 20। तो वही तो कह रहा है कि वो पहले जितना 20 रुपया खर्च कर रहा है तो वो अभी भी कितना करे, तेल का दाम में बढ़ोतरी के बाद 20 ही रुपया करे। तो जब ये होगा तो कंजम्पशन उसका क्या होता है, प्राइस का इन्वर्स होता है। हो गया। अब पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन कि उसके व्हाट परसेंट द कार ओनर शुड रिड्यूस हिज कंजम्पशन। इस लाइन को देखिए कि वो कंजम्पशन में कितना कमी करे। तो कंजम्पशन वाला तो हमारा ये है, ये अनुपात आया है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। कंजम्पशन का सिर्फ अनुपात ले लेते हैं कि पहले 5 था, अब वो कितना ख़त्म कर रहा है, उस पर खर्च कर रहा है 4 रुपया। तो कितना का कमी किया है, 1 रुपया का कमी किया, किस पे, 5 पे। तो इसी का परसेंटेज वैल्यू आपसे पूछा है। तो 5 से 100 कटेगा 20 बार में, तो इसका मतलब उसको कितना का कमी करना चाहिए, अपने कंजम्पशन में कितना का कमी करना चाहिए, 20% का कमी करना चाहिए। तो 20% आपका कहाँ पर, ऑप्शन डी में। समझ में आ रहा है, एकदम आपको फाउंडेशन क्लास मुहैया कराया जा रहा है। आप सीखिए बैच से। अगर वीडियो पाए वीडियो को अंत तक देखिए, आपके मैथ में बहुत सुधार होगा, परसेंटेज चैप्टर। तो ये हो गया इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।